ये एक बड़ा ही टफ टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन भी पुट टफ होता ही होता है। टफ क्वेश्चन है, टफ पार्ट है, कोचिंगों में भी बहुत ही कम रेयर केस में होता है, कई बार करवा देते हैं कई बार नहीं। इसको आज बढ़िया तरीके से याद करना है, यही याद करना है, ठीक है। चलो एक प्रश्न पूछ लेता हूं फिर शुरू करता हूं। बताइए मर्दा दिवस कब आता है? देखते कितने इंटेलिजेंट बच्चे। मर्दा दिवस कब आता है बताओ? मर्दा दिवस बताओ। 5 दिसंबर आता है। चलो कोई नहीं, सबसे पहले तो हम देखेंगे मिट्टी की समस्या। अच्छा गुरुजी समस्या भी हुए ज्ञान? अरे समस्या सारांगी है, अपनी भी है, मेरी भी है, थारी भी है, भी आई माटी की भी समस्या है। क्या समस्या है? मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या है अपरदन। अपरदन आप एक बार सिर्फ समझोगे, बाद में मैं आपको लिखाऊंगा, आप एक बार सिर्फ समझोगे इस चीज को, ठीक है। लिखवा दूंगा मैं, लास्ट में आपको लिखवा दूंगा, पहले सिर्फ और सिर्फ समझना है, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। देखिए समस्या अपरदन क्या है, बड़ा ही इजी सा सवाल है और बड़ा इजी सा जवाब है। मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, किसी और के पास चली जाए, किसी दूसरे खेत में चली जाए, किसी दूसरी जगह चली जाए, उसे ही अपरदन कहा जाता है। गुरुजी मारी जानूड़ी उड़ जिया दूसरे कनबा, हाँ बा भी अपरदन ही है एक तरीके की। धीरे धीरे आजकल की ज्यादा ही होता जा रही है, अपरदन बढ़तो ही जा रही है, तो आसाऊ बड़ी समस्या है अपरदन। इस अपरदन को मिट्टी की रेंगती मृत्यु, कौन सी रेंगती? रेंगणो एक झोटो रेंगे कर वो रेंगणो को नहीं यहाँ रेंगे चाले नहीं, झोटो भी रेंगे कौन चालेगे भी। इसे रेंगती मृत्यु या फिर कृषि का सबसे बड़ा शत्रु या फिर कृषि का क्षय रोग कहा जाता है। मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना ही अपरदन है। अपरदन को क्षय रोग कहा जाता है, रेंगती मृत्यु कहा जाता है, मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी जाएगी तो कोई तो बहाना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से तो जाएगी। ऐसा क्या होगा कि ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी? तो मिट्टियों के बहुत सारे प्रकार है, किसके? अपरदन के। अब हम पढ़ेंगे अपरदन के प्रकार। देखो सबसे पहला प्रकार, आराम से समझना है, दिमाग लगाना ही नहीं है, कोई माथापच्ची नहीं करनी है, बस आप तो यहां ध्यान रखो, कहीं और मत रखो, बस इतनी देर के लिए सिर्फ यहां ध्यान रखो। पहला अपरदन है जल अपरदन। जल अपरदन बहुत इजी है, या फिर इसका दूसरा नाम है लंबवत, तीसरा नाम है अवनलिका। पहले मैं लिख रहा हूं सारे प्रकार, फिर आपको बताऊंगा। नंबर दूसरा अपरदन है वायु या क्षैतिज, या फिर इसे कह सकता हूं मैं परत अपरदन भी कह सकता हूं, ठीक है। तीसरा अपरदन है चादरी, ये आपने हो सकता है पहली बार नाम सुना होगा, चादरी अपरदन। फिर मिट्टी की एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों, कौन सी? सेम की समस्या, ठीक है। ये इतने मेन अपरदन है। सबसे पहले तो मैं आपको अपरदन बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक बढ़िया सी आपको एक बात बताता हूं। देखो पहले तो हम ये तो पता करें कि मिट्टी कौन सी सही है, वुज मिट्टी इज राइट, कौन सी मिट्टी सही है। देखो मैं एक स्केल बनाता हूं आपके सामने, ये रहा स्केल, ठीक है। इसके बीच में मैं ले लेता हूं, मिट्टी को पीएच में मापा जाता है, हाइड्रोजन अणुओं के आधार पे होता है। जैसे अपने टेम्परेचर कितना होता है 38 डिग्री जो भी होता है, वैसे ही सही जो मिट्टी होती है उसका पीएच होता है 7, यानी ये एकदम सही मिट्टी है, यानी जिसे मैं कह दूं उपजाऊ मिट्टी, जिसमें कोई कमी नहीं है, उदासीन मिट्टी। समझ लो आराम से, बढ़िया तरीके से समझो इसको। एक स्केल बनाया मैंने, बीच में लिख दिया पीएच 7, 7 इज राइट, 7 ही सही है, 7 ही सही है। जिस मिट्टी का पीएच 7 है वो मिट्टी एकदम बढ़िया मिट्टी है, शानदार मिट्टी है, बटको बरस का भी मिट्टी का पा एकदम सही मिट्टी है, ठीक है। बटको समझोगे। अब देखो, अब क्या है, जरूरी तो नहीं है कि 7 ही रहे, अगर ज्यादा बढ़ गया पीएच तो भी गलत, अगर पीएच घट गया तो भी गलत है, गलत तो गलत है। अब अगर ज्यादा बढ़ जाए, इनमें से एक को तो कहा जाता है क्षारीय,
मिट्टी, एक को कहा जाता है अम्लीय। कैसे याद रखो, कई बार पूछ लेते हैं मिट्टी में पीएच 7 से कम हो जाए कौन सी मिट्टी। देखो वर्णमाला में ए पहले आता है और पहले आता है, तो पहले क्या यानी नीचे ए, क्योंकि ए पहले आएगा, क्षय बाद में आएगा, तो यानी 7 से कम पीएच हो जाए उस मिट्टी को अम्लीय मिट्टी कहा जाता है। अगर पीएच 7 से बढ़ जाए, क्षार, अरे क्षार जो है वो संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी होता है खार, खारी के चीज बेटावरो, खारो नमक वे, यानी ये जो पीएच 7 से ज्यादा जिस मिट्टी में हो जाता है वो क्षारीय मिट्टी होती है, उसे तेलीय मिट्टी कह सकते हैं। उसमें नमक होता है, उसे लवणीय मिट्टी कहा जाता है, उसे ऊसर मिट्टी कहा जाता है, नमकीन मिट्टी कह सकते हो। अब जो आज तक एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है, बार बार बिसराया है, कौन सा क्वेश्चन? क्षारीय मिट्टी का उपचार क्या? भाई साहब फिक्स प्रश्न है। मान लो सब्जी के अंदर नमक बढ़ जाएगी, नमक ही तो बढ़ गया, तो फिर उस सब्जी में ऐसी क्या चीज डालें कि नमक की मात्रा कम हो जाए? सोचो, सोचना ही तो है, घर बैठे सोचते रहो। नमक यानी मिट्टी में नमक हो गया, पीएच बढ़ गया, सब्जी में कोई ऐसी फीकी चीज डालो कि नमक बराबर हो जाए। पानी कौन डाल लो, नमक ज्यादा हो जाए तो फीकी चीज डालनी है। फीकी मतलब जिप्सम खाइडो है थारो, जिप्सम, जिप्सम वह फीको। क्षारीय मिट्टी का उपचार है जिप्सम, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, इस क्वेश्चन को आपको याद करना ही करना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षारीय मिट्टी मतलब खारी होगी, खारी मतलब जिप्सम, जिप्सम मतलब चूनो, चूनो के वह फीको, वह तो नमक के अंदर फीकी चीज डाला तो एवरेज बराबर आ जाएगा। यानी क्षारीय मिट्टी का उपचार क्या है? जिप्सम। अम्लीय का आज तक पूछा तो नहीं है, लेकिन आप याद करो तो कर लेना, चूना, फास्फोरस, जस्ते का चूर्ण, वो अम्लीय मिट्टी को उपचार याद रहे। जैसे मिट्टी को पीएच से नापा जाता है, पीएच यानी हाइड्रोजन अणुओं के आधार। सही मिट्टी का पीएच 7 होता है, बढ़ गया, घट गया, घटने का मतलब ए नीचे आ रहा है, इसका मतलब वर्णमाला में ए पहले आता है, अम्लीय मिट्टी। अगर ऊपर चली गई तो क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी का उपचार जिप्सम, खेत में जिप्सम डालेंगे तो सही हो जाएगा। समझ गए बात को? अब मैं वापस उसी चीज के ऊपर आता हूं, कौन से के ऊपर? अपर्दन के ऊपर। सबसे पहला अपर्दन है जल अपर्दन। इसका मतलब ये अपर्दन किससे होगा? होगा तो जल से ही, ये तो कन्फर्म है। नालियों, अवनलिका मतलब नालियों द्वारा, ठीक है, और लंबवत हो गया। अब देखो, जल द्वारा मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाए उसे ही क्या कहा जाता है? जल अपर्दन। ये कहां होगा? अब ये जैसलमेर में थोड़ी होगा, नदियां है ही नहीं, ये वही होगा जहां नदियां हैं, जहां बारिश हो रही है। तो सबसे ज्यादा कहां होगा? चंबल क्षेत्र में। इसके बाद में गंगानगर, हनुमानगढ़, तो रह जाएगा आराम से याद। भरतपुर क्षेत्र में भी होता है। मेन कहां होता है? ये चंबल क्षेत्र के अंदर मेन रूप से होता है ये अपर्दन, ठीक है। अरे डटे, जल अपर्दन, लंबवत, अवनलिका, जल द्वारा मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाए वो जल अपर्दन। आराम से याद हो जाओ, कोई समस्या को नहीं। नंबर 2 पे आता हूं मैं। वायु द्वारा अगर अपर्दन हो जाए, वायु द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चली जाए तो हवाएं कहां चलती हैं? गुरुजी हमारे जैसलमेर में घनी चाल है, तो वायु द्वारा अपर्दन सर्वाधिक कहां होगा? जैसलमेर। न्यूनतम कहां है? धौलपुर। बस आप तो सर्वाधिक याद कर लेना। हवा द्वारा मिट्टी जा रही है तो उसको रोकने का कोई उपचार है क्या? है ना, पेड़ लगाओ। मरुस्थल में कौन सा पेड़ लगेगा? ध्यान रहे, वही पौधे मरुस्थलीय हैं जिनकी पत्तियां छोटी है। अगर आप बड़ी पत्ती वाले पौधे मरुस्थल में लगा रहे हो, जैसे कहीं आपने खेता में आड़ू लगाए, अरडू जो है वो मरुस्थल का पौधा नहीं है क्योंकि इसकी पत्तियां बड़ी है। इसका मतलब इसे पानी ज्यादा चाहिए, ज्यादा। जिस पौधे की ऊंचाई ज्यादा होगी, जिस पौधे की पत्तियां बड़ी होगी, समझ जाना ये मरुस्थल का पौधा नहीं है। जिसकी पत्तियां छोटी छोटी और कांटे हो, समझ जाना ये मरुस्थल का पौधा है। तो अपने क्या, वायु अपर्दन को रोकने के लिए अपने मरुस्थल में क्या लगेगी? बबुल, तो इसे सुबबुल कहा जाता है वैसे। और खेजड़ी, इसको रोकने का उपचार क्या है? सुबबुल और खेजड़ी।
रह जाएगी, एकदम इजी है, एकदम इजी। जल द्वारा अपर्दन, जल अपर्दन, वायु द्वारा अपर्दन, वायु अपर्दन। रोकने का उपचार, पेड़ लगाओ, कौन सो पेड़, बबूल लगाओ, खेजड़ी लगाओ, ठीक है। तीसरे अपर्दन को समझो, हो सकता है आपके सामने पहली बार नाम आया हो। जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर भी खेती होती है, पहाड़ों पर भी तो मिट्टी है, कुछ तो है। तो अब पहाड़ों पे यहां बारिश होगी, बारिश होगी तो इस बारिश के साथ ये मिट्टी पहाड़ के ऊपर से बह के कहां आ जाती है, नीचे आ जाती है। इसे ही कहा जाता है चादरी अपर्दन। अब ये भाई हमारे चूरू में थोड़ी होगा, जहां पहाड़ है वहीं होगा। इसका मतलब ये सर्वाधिक किस क्षेत्र में होगा, सर्वाधिक होगा जहां पर पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे सिरोई है, राजसमंद है। समझ गए चादरी अपर्दन कितना इजी है। मिट्टी टॉपिक इज वेरी इजी, VERYEASY, कितना इजी है। जल अपर्दन रिपीट मारो, हो गया। वायु अपर्दन रिपीट मारो, हो गया। चादरी अपर्दन रिपीट मारो, हो गया कि पहाड़ों की मिट्टी नीचे आ जाए वही। सेम की समस्या का दूसरा नाम है जलाधिक्यता। जलाधिक्यता का मतलब होता है बच्चों जल की अधिकता। सर जल की अधिकता, बिल्कुल जल की भी अधिकता हो जाती है। सेम की समस्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले तो समझो व्हाट इज सेम, सेम है क्या, पहले तो सेम को समझो तो सही। देखो सेम की समस्या वहीं आएगी जहां पर पानी ज्यादा है। अरे भूमि की भी अपनी क्षमता है यार, कितना सोखेगी बेचारी भूमि। अब भूमि के अंदर बारिश ज्यादा हो रही है या फिर कोई नदी वगैरह है तो भूमि पानी सोखना बंद कर देती है। फिर अपनी भूमि में तो नीचे चुना है, ऐसे ही बंद कर देगी ये तो। अब क्या होता है, पानी इतना आ गया कि भूमि पानी सोखना बंद कर दिया। ये सबसे ज्यादा कहां है, इंदिरा गांधी नहर जहां जहां है वहां सेम की समस्या बहुत बड़ी है। सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित जिला है, 1 नंबर पे हनुमानगढ़, 2 नंबर पे गंगानगर। हनुमानगढ़ का क्षेत्र याद करो, कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बड्डोपल, भगवान दास, नोहर, रावतसर, कई 5-7 खेतों के बीच फिर एक खेत की जगह छोड़नी पड़ती है ताकि वो पानी वहां चले जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है सेम की। आप कभी भी चले जाना, चाहे गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में, आपको ये समस्या मिल ही जाएगा। आपको पता चल जाएगा इस खेत में पानी भरा है, इसका मतलब ये सेम की समस्या से ग्रसित है। सर इसका उपचार बता दिया, पानी सोखने वाले पौधे लगाओ। सेम की समस्या का उपचार सहसे सेम, सहसे सफेदा लगा दो के सफेदा, यानी सेम की समस्या का उपचार क्या है, सफेदा। कई बार ये सीधे सीधे पूछ लेता है, यूकोलिप्टस, यूकोलिप्टस, यानी सेम की समस्या का उपचार कौन सा पौधा है, सफेदा। यानी मैंने आपको अपर्दन बताया, 4 अपर्दन बताए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो एग्जाम में आपसे पूछ ले कि सबसे खतरनाक अपर्दन कौन सा है, और चारों ऑप्शन दे दे, जल अपर्दन, वायु अपर्दन, चादरी अपर्दन या सेम। सेम तो एक अपर्दन नहीं है, इसको काटो। ये 3 ऑप्शन दे दिए कि सबसे खतरनाक अपर्दन कौन सा है, ठीक है। और उसमें आपको ऑप्शन दिया, जल, सोच समझ के जवाब देना, तुक्का मारने से कोई मतलब नहीं है कंपटीशन में, कि जल अपर्दन, वायु अपर्दन या चादरी, सबसे खतरनाक कौन सा है। अब इसमें दिमाग लगाना था। देखो इस सबसे खतरनाक अपर्दन होता है बच्चों जल अपर्दन। सर वाई क्यों, देखो क्यों। क्या वायु अपर्दन से रात की रात में मिट्टी एक खेत से दूसरे खेत में चली जाएगी क्या? जी मान लो रात में भयंकर आंधी चलती है अपने तो, हवाएं चलती है, और है क्या, हवाएं चल रही है, और क्या आप खेत में जाओ और खेत की माटी गायब, ऐसा हुआ है क्या कभी? ना गुरुजी को नहीं है। चादरी में भी ऐसा नहीं हो सकता, इतना नहीं। लेकिन भाई साहब जब भयंकर तरीके की बारिश आई हो ना, तो पूरे के पूरे खेत में खड्डा हो जाता है, बेरो नहीं माटी किन्ने गई किन्ने कौन गई। अगर भयंकर बारिश आए तो रातों रात ही सब कुछ लुट के ले जाएगी, पूरे खेत को ही खत्म कर देगी रातों रात। नहीं होता क्या बारिश में, नहीं देखते कि रोड को ले जाए बारिश, तो ये तो मिट्टी है। तो सबसे खतरनाक अपर्दन कौन सा हुआ? वायु अपर्दन। समझ गया आगे थे सारा बात ने, समझा गया? हाँ बहुत होशियार टाबर है, बिल्कुल। आगे चलूं क्या? यानी
अब एक चीज जो पीछे बार बार एग्जाम में आई है, एक प्रश्न जो बार बार आया है कि सूखा संभाव्य कार्यक्रम कब चला था, तो ध्यान रखना ये प्रश्न बार बार 1974-75 और एक मरु विकास कार्यक्रम 1977-78, इसमें 75-25 का अनुपात है। फिर प्रश्न बचते हैं मिट्टी से संबंधित कि सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ है, सब जानते हो गंगानगर, बंजर भूमि कहाँ है, सर्वाधिक प्रति भूमि कहाँ, ये नॉर्मल लिखने वाला। पिछली बार 2013 थर्ड ग्रेड में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया और मैं आपसे पूछता हूं इस क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चों को आता है कि भारत की कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, राजस्थान में कितना प्रतिशत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थर्ड ग्रेड 2013 में ये प्रश्न आया था। पहला ऑप्शन उसने दे दिया 20%, दूसरा दे दिया 15%, तीसरा दे दिया 30% और चौथा दे दिया 60%। टेल में थर्ड ग्रेड 2013 में क्वेश्चन आया था 20%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अरे 60 ना कर, 60 मरुस्थल है बेटी का बाप, यहाँ के करे तू, इल्लो इन्ने ठोक दे, इल्लो इन्ने ठोक दे। 20% है, निकाल लो रजिस्टर और ऊपर हेडिंग डालो मिट्टी। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालो अपर्दन। लिखना शुरू कर दो, अपर्दन लिखो। मिट्टी के स्थानांतरण को अपर्दन कहते हैं। इसे लिखते जाओ साथ साथ में। रेंगती मृत्यु, मिट्टी का क्षय रोग, लिखते जाओ साथ साथ में। मिट्टी का क्षय रोग या फिर कृषि का प्रथम शत्रु कहा जाता है या प्रथम शत्रु कहा जाता है। ठीक है, पहला अपर्दन लिखो जल अपर्दन या लंबवत या अवनलिका अपर्दन। लिखो सर्वाधिक, लिखने की जरूरत नहीं है, जल द्वारा अपर्दन नॉर्मल चीज है, आप बस लिख लो। ठीक है, सर्वाधिक चंबल क्षेत्र, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ। लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो दूसरा वायु अपर्दन, क्षैतिज या परत अपर्दन। सर्वाधिक जैसा, न्यूनतम लिखने की जरूरत नहीं है। उपचार, सुबबुल खेजड़ी, ठीक है, लिखो। तीसरा लिखो चादरी अपर्दन, चादरी अपर्दन लिखो। पर्वतों की मिट्टी वर्षा के साथ नीचे आ जाती है।
इसे चादरी अपरदन कहा जाता है। कहा जाता है सर्वाधिक सिरोही राजसमंद। फिर लिखो 4 नंबर, सेम या जलाधिक्यता। लिखो सर्वाधिक इंदिरा गांधी सिंचित क्षेत्र में। इंदिरा गांधी सिंचित क्षेत्र में देखो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ ब्रैकेट में लिख दो बड्डोपल, बड़ोपल हो गया, भगवान दास हो गया, फिर हो गया नोहर हो, बोलो क्या मिट गया। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का बड्डोपल, बड्डोपल के बाद लिख लो आप भगवान दास, नोहर, रावतसर, और भी बहुत से सूरतगढ़ वगैरह और भी है। और 1 नंबर पे हनुमानगढ़ है, 2 नंबर पे है गंगानगर, गंगानगर। फिर लिखो उपचार सफेदा या फिर यूकोलिप्टस, लिखते जाओ। सर्वाधिक कृषि भूमि गंगानगर। सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर। जैसलमेर। फिर लिखो सर्वाधिक प्रतिभूमि जोधपुर। ठीक है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजसमंद। पहाड़ ज्यादा है ना। देखो केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जयपुर सीकर। सीकर। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर, और दूसरी है आपके जोधपुर में है शायद, हाँ जोधपुर। ठीक है। कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में बराबर 20%। ठीक है। फिर लिखो सूखा संभाव्य कार्यक्रम बराबर 1974-75। कई बार पूछा जा चुका है भाई इसको। इसमें केंद्र का अनुपात है 75 और राज्य का है 25। कई बार पूछ लिया इस क्वेश्चन को, रट लेना। सूखा संभाव्य कार्यक्रम कब चला था?
और दूसरा है मरु विकास कार्यक्रम 1977-78, ये भी 75-25 है। केंद्र 75, राज्य 25। ठीक है, लिखो। मिट्टी को पीएच हाइड्रोजन अणु पीएच के आधार पर मापा जाता है। वो चित्री बना लो, एकदम शॉर्ट में ही हो जाएगी पूरी। ठीक है, ऐसे बनाओ। पीएच 7 उदासीन या उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, पीएच 7 से ज्यादा, इसके आगे लिख दो 7 से ज्यादा, उस मिट्टी को बोलेंगे क्षारीय या फिर लवणीय, लवणीय या ऊसर। और इसका लिख दो उपचार जिप्सम। सात से कम, कम की मिट्टी हो जाएगी अम्लीय, अम्लीय मिट्टी। और इसका हो जाएगा उपचार, इसका उपचार है चूना, फास्फोरस, जिप्सम। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर।